श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा आज 22 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है। कथा रोचक उपायों और उपयोगी पत्रों से भरपूर थी और इसके साथ ही आज गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी विशेष जानकारी दे दी है कि कब तक सीहोर में रुद्राक्ष बढ़ेंगे, के बाद आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे और वापस रुद्राक्ष कब से मिलेंगे उसकी जानकारी गुरुजी ने दे दी है, जिसे आपको एक बार जरूर सुन लेना चाहिए ताकि आप सीहोर जाएं तो आपको रुद्राक्ष मिले या ना मिले कि सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और घर में क्रोध को दूर करने के लिए आज गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। नया उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है, इसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और उसका लाभ आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है और घर से क्रोध दूर हो जाता है। उपाय कैसे करना है उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 22 जनवरी 2025 7वें दिन की सूरत में चल रही शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मज़ा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरुजी ने कहा, हम कभी भी प्रयागराज जाते हैं या कुंभ में जाते हैं या फिर शिव महाप्राण कथा में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें बड़ा आनंद आया। हम ये नहीं कहते कि मज़ा आया। मज़ा कुछ क्षण के लिए रहता है, कुछ दिन कुछ घंटों के लिए होता है और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक भक्त ने कहा, हमें शंकर भगवान दिखते क्यों नहीं हैं? हमारी झोलियां भर देते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, आपकी जो ललक भोलेनाथ को पाने की होती है वो कभी समाप्त ना हो, हमेशा बनी रहे, इसलिए महादेव आपको दर्शन नहीं देते। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सरोज जी पत्र लेकर आई। संतान सुख नहीं था, टेस्ट ट्यूब भी कराया, IVF भी कराया, सब कुछ कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। 25 साल निकल गए, संतान सुख नहीं हुआ। ने टीवी में आपकी कथा के बारे में बताया, उन्होंने वो कथा सुनना शुरू की और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और 5 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मन उदास हो जाता है क्योंकि एक व्रत करो बाबा ना सुने, दूसरा व्रत करो बाबा ना सुने, पर 5 पशुपतिनाथ व्रत की और 5वें व्रत के दिन बाद गर्भ ठहर गया और 25 साल के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आए। परिवार में कुछ विवाद हुआ और परिवार वालों ने हमें निकाल दिया और 1 सप्ताह तक रूम ढूंढे, फिर एक 4 दीवारी का रूम मिला। 6 माह तक कोई व्यवसाय नहीं, नौकरी नहीं और कर्जे में हम लमालूम हो गए। पर आप कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकते, कोई ऐसी मुसीबत जिसे आप दूर नहीं कर सकते। हमने कुबरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी और एक कार्य शुरू किया, पर उसके बाद और कर्जे में लमालूम हो गए। पति रोने लगे, पर मैंने कहा निराश मत हो, बाबा ज़रूर सुनेंगे। हमने दूसरी कथा पंडाल में सुनी और अधिक मेहनत की, दूसरा कार्य शुरू किया और बाबा ने कृपा करना शुरू कर दी। हमने घर ले लिया और इसके बाद अभी 2 करोड़ 10 लाख का व्यापार चल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता लक्ष्मी का विवाह नारायण से होने के बाद माता लक्ष्मी ने भोलेनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो इस पर महादेव ने कहा, जब भी कोई मेरे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो उसका कलश कभी खाली नहीं जाना चाहिए। उसके कलश में बैठकर तुम्हें उसके घर जाना चाहिए और उसके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देना है। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा आशीर्वाद है शिव भक्तों को। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप हमसे मिलते क्यों नहीं हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम किसी से नहीं मिलते, भगवान के भजन में डूबे रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगर आपको मिलना ही है तो आपके घर में, आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ जाकर आप देवादेव से मिलिए, एकांत में बैठकर महादेव से दीदार कीजिए, उनसे बातें कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 वर्ष में एक बार भराता है और जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 वर्ष में एक बार आता है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ आता है और 12 बार एक स्थान का कुंभ जब पूर्ण हो जाता है तो महाकुंभ आता है, जो प्रयागराज में अभी चल रहा है, जो 144 वर्षों के बाद आया है। और अगला महाकुंभ 2170 में आएगा, जिसमें ना आप होंगे ना हम होंगे, हमारे बच्चों की
पीढ़ियां होंगी। ऐसा दुर्लभ अवसर पर आपको महाकुंभ में प्रयागराज जरूर जाना चाहिए। और इसी प्रयागराज में गुरुजी की शिव महापुराण कथा होने वाली है, जो कि 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में ये शिव महापुराण कथा होगी और उस कथा का नाम त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रखा गया है। अब बढ़ते हैं आज की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान के मंदिर जाएं या कोई व्रत करें या कोई साधना करें या कोई भजन करें या कोई हवन करें, कुछ भी अच्छा करें तो किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने की लालसा से नहीं करना है, बल्कि स्वयं को ऊपर उठाने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। रिश्तेदार के कहने पर एक कथा पंडाल में कथा सुनी और जब नौकरी लगेगी तो आभार व्यक्त करने आऊंगी और आज बाबा को थैंक यू करने आई हूँ कि मेरी नौकरी बैंक में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पूरे साल रुद्राक्ष बटते हैं पर रुद्राक्ष महोत्सव आता है उसके पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। जी हाँ, आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बड़ी जानकारी दी है। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहेंगे, पर यदि किसी को गंभीर बीमारी हो, वो अगर अपनी रिपोर्ट दिखा दे तो उस बीच में भी रुद्राक्ष आपको दे दिया जाएगा। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने नहीं जाता, ना ही कभी कुरियर किया जाता है। आपको लाइन में खड़े होकर फ्री में रुद्राक्ष लेना होता है। कोई आईडी दिखाने की जरूरत नहीं, बस रुद्राक्ष लेने के बाद आपके हाथ में नीली स्याही लगा दी जाती है ताकि भोलेनाथ के द्वार में आए हो और तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए, सभी खुशियां आपको प्राप्त हो जाए। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में ही बता दिया था कि 25 जनवरी से 2025 से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएंगे, जिसकी सूचना आज गुरुजी ने दे दी है। आशा करती हूँ कि आपके विश्वास में खरी उतरी और अब तक सही जानकारी आप तक पहुँचाई है। ये भी बताया था कि मार्च में रुद्राक्ष वितरण शुरू होगा, जो कि 26 मार्च 2025 से होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो या आपको पता थी तो कमेंट बॉक्स के जरिए प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। अब आज गुरुजी ने बता दिया है 25 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो रहा है, मतलब आपके पास 24 जनवरी 2025 तक रुद्राक्ष लेने का मौका है, पर इसके बाद भी गंभीर बीमारी वालों को रुद्राक्ष दे दिए जाएंगे। तो सभी से निवेदन रहेगा, ये रुद्राक्ष सिर्फ गंभीर बीमारी वालों के लिए ही है। तो कोई भी ऐसा ना करे कि फर्जी रिपोर्ट बनवा कर या परिवार की किसी की पुरानी रिपोर्ट दिखाकर रुद्राक्ष लेने की कोशिश करे, क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष ले लेंगे और उस व्यक्ति को नहीं मिल पाए जिसे उसकी ज़रूरत है तो उसका पाप गलत तरीके से रुद्राक्ष लेने वाले को लगता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर गंभीर बीमारी है और रुद्राक्ष नहीं है तो ज़रूर कुबरेश्वर धाम में बिल्कुल नई बीमारी की रिपोर्ट लेकर जाएं, आपको रुद्राक्ष जरूर मिलेगा 25 जनवरी के बाद भी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जिसके घर में बहुत बड़ी मात्रा में क्रोध आता हो, पति पत्नी में झगड़े चलते हों, सास बहू में झगड़े चलते हों या बच्चों के साथ वाद विवाद हो जाता है या जरा जरा में गुस्सा आता है, तो घर का कोई भी सदस्य किसी भी दिन ये सरल और आसान उपाय कर सकता है। आप चाहो तो 23 जनवरी को भी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने घर से जहाँ मटके का पानी का स्थान है वहाँ से आपको 1 लोटा जल लेकर, 1 कलश जल लेकर शिवालय जाना है और शिवालय में आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। तो बस जब आपने जल चढ़ा दिया, शंभेश्वर महादेव का नाम ले लिया, अब जलाधारी से जो जल आ रहा है नीचे की ओर गिर रहा है, उसमें थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है अपने कलश में। और घर में जहाँ पीने का पात्र है, रसोई घर में जहाँ आपने पानी का स्थान बना के रखा है, बस उस जगह पे खड़े होकर आपको उस जल का आचमन कर लेना है, या जिस व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करवा देना है। शंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है, क्रोध दूर हो जाता है। अगली 13वीं जानकारी की ओर। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। फौजी पेट्रोल पंप के सामने, नेशनल हाईवे 6। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी शिव महापुराण कथा होने वाली है प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में। त्रिवेणी शिव महापुराण कथा यहाँ होने वाली है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगी।
कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस कथा का आप आनंद ज़रूर ले लीजिएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।